हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टिचिंग विद रीना। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल वीडियो लेके आई हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट ऐसे आते हैं कि जो ब्लाउज होता है उसकी हम कटिंग तो कर लेते हैं, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि इसे हम फोल्ड किस तरह से करें। तो आज मैं आपको पूरा फोल्ड करके अच्छे से बताऊँगी कि इसे किस तरह से फोल्ड करना है और किस तरह से इसकी कटिंग करनी है। तो यहाँ पे ये जो मैंने अस्तर लिया है, ये जो अस्तर है ये 80 सेंटीमीटर है, क्योंकि हमें जो ब्लाउज बनाना है वो स्मॉल साइज का बनाना है, जो साइज है 32 साइज। और अगर जो आपको बड़े साइज का बनाना है यानी कि 40 इंच या फिर उससे ऊपर का, तो आपको 1 मीटर अस्तर लेना है। और या फिर इस साइज में भी आपको लॉन्ग स्लीव बनानी है तब भी आपको बड़ा अस्तर लेना पड़ेगा। तो चलिए अब हम बताते हैं। तो देखिए, ये मैंने अस्तर लिया है, इसको हम ऐसे खोल लेंगे। ये देखिए, तो देखिए ऐसे मैंने ये पूरे अस्तर को इस तरह से खोल लिया है। और ये है इसकी लंबाई और ये जो है ये है इसकी चौड़ाई। तो हमें क्या करना है, इसको चौड़ाई में ही फोल्ड करना है। इस तरह से हम चौड़ाई में डबल फोल्ड करेंगे। और डबल फोल्ड करने से पहले यहाँ पे ये जो हमारा आगे वाला पार्ट होता है उसे हमें आधा इंच बढ़ा के फोल्ड करना है। इस तरह से फोल्ड करना है। देखिए, ऐसे हम फोल्ड करेंगे इसको। इस तरह से हमने इसको फोल्ड कर लिया और इसके बाद हम एक साइड से इसको ऐसे फिर से फोल्ड कर लेंगे। जो भी हमारा मेजरमेंट है उस मेजरमेंट के हिसाब से इसको फिर से फोल्ड कर लेंगे, तो ये 4 फोल्ड में हो जाएगा। इस तरह से हमें इसको फोल्ड करके बिछाना है। तो देखिए, कुछ इस तरह से इसको फोल्ड करना है। पहले ये मैंने चौड़ाई में डबल फोल्ड कर लिया, उसके बाद इसको हम फिर से इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। तो ये हमारा 4 फोल्ड में हो जाएगा। जो भी आपका मेजरमेंट है उसी मेजरमेंट से इसको फोल्ड कर लेना है। और अब हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। तो हमें इसकी जो लंबाई रखनी है वो रखनी है 14 इंच। तो 14 इंच की लंबाई रखनी है, आधा इंच हमारा ऊपर मार्जिन में जाएगा। तो यहाँ पे हम निशान लगाएंगे 14.5 इंच पे। इस तरह से रखते हुए 14.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। इस साइड में भी 14.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। और इस निशान को यहाँ से हम सीधा कर लेंगे। और बाकी देखिए, ये जो मार्जिन है नीचे की साइड में, ये हमारा नीचे की फोल्डिंग में चला जाएगा। और आधा इंच जो हमने ये फ्रंट पार्ट बढ़ा के फोल्ड किया है, वो जो है जब हम यहाँ पे प्लेट डालते हैं तो उसमें ये छोटा हो जाएगा। तो ये जो बैक पार्ट है और फ्रंट पार्ट है दोनों बराबर के हो जाएंगे, इसलिए हमें आधा इंच बढ़ा के ही फ्रंट पार्ट कट करना होता है। तो यहाँ पे मैंने ये निशान लगा लिया है। और इसका अब हम यहाँ पे शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो देखिए, ये जो साइज है वो स्मॉल साइज है, तो यहाँ पे इसका हमें शोल्डर रखना है 11 इंच। तो 11 का हमें हाफ लेना है, जो कि होगा 5.5 इंच। तो हम यहाँ 5.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। और आर्म होल का निशान लगाएंगे। यहाँ पे आर्म होल हम 6 इंच ही ले रहे हैं, तो इस तरह से हम 6 इंच पे यहाँ पे निशान लगा लेंगे। और अब हमें यहाँ पे इसके ब्रेस्ट साइज का निशान लगाना है। तो इसका साइज है 32 इंच। 32 का हमें चौथाई हिस्सा लेना है, तो चौथाई हिस्सा आएगा 8 इंच। तो हम यहाँ पे 8 इंच पे निशान लगाएंगे। आपका जो भी चौथाई हिस्सा आता है आपके साइज से, वो निशान यहाँ पे लगा लीजिए। और उसमें हमें आधा इंच और बढ़ा लेना है, जो कि हम हाई हुक की पट्टी जोड़ते हैं उसके लिए। तो यहाँ पे हम 8.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। इस तरह से हमने ये निशान लगा लिया। अब इसके बाद यहाँ पे हमें कमर का निशान लगाना है। तो कमर हमें रखनी है 30 इंच। तो 30 का हमें चौथाई हिस्सा निकालना है, जो कि होगा 7.5 इंच। तो हम यहाँ पे भी 7.5 इंच पे निशान लगाएंगे। और यहाँ पे भी हमें आधा इंच लूजिंग दे देनी है। तो यहाँ पे भी हम 8 इंच पे निशान लगा लेंगे। और इस निशान को हम ऐसे सीधा कर लेंगे। तो ये तो हमारी फिटिंग का निशान हो गया। बाकी यहाँ पे ये जो कपड़ा बचा हुआ है इसे हम मार्जिन के लिए ले लेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे इसके आर्म होल का निशान लगाना है। तो ये जो कॉर्नर है, इस कॉर्नर से 1 इंच से मिलाते हुए ऐसे रखना है इंची टेप को, और यहाँ पे एक निशान लगा लेना है। इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। तो ये जो है ये हमारे फ्रंट आर्म होल का निशान होगा। और
1.5 इंच से मिलाते हुए इस तरह से रखना है और फिर से हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे। ये जो है ये निशान हमारा बैक आर्म होल का होगा। अब इन्हीं निशानों से मिलाते हुए हमें इस तरह से गोलाई दे देनी है। ये देखिए ये हमारे बैक आर्म होल की गोलाई है और यहाँ से हम गहराई में मिलाते हुए एक निशान बना लेंगे। ये जो है ये हमारे फ्रंट आर्म होल की हो जाएगी गहराई। तो इस तरह से हमें इसके आर्म होल का निशान लगाना है। अब यहाँ पे हम इसके नेक का निशान लगाएंगे। ये तो नेक विड्थ हमें रखनी है 2.5 इंच। हम यहाँ पे 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे और इसे जो हमें डीप रखना है वो रखना है 6 इंच। तो हम यहाँ पे 6 इंच पे निशान लगा लेंगे और इस तरह से ये बॉक्स बना लेंगे। इसके बाद यहाँ पे हमें नेक का शेप दे देना है। इस तरह से मिलाते हुए हम इसके नेक का शेप दे देंगे। तो ये मैंने यहाँ पे नेक का शेप भी दे दिया है। अब यहाँ से हमें इसके जो टक्स पॉइंट होते हैं उनका निशान लगाना है। तो ये जो हमने गले का निशान लगाया है इस निशान से ऐसे इंची टेप को मिलाते हुए रखना है और हमारे जो टक्स पॉइंट का निशान है वो है 10 इंच। तो यहाँ पे हम 10 इंच पे निशान लगा लेंगे। 10 इंच पे हमने ये निशान लगाया और इस निशान के बराबर से हमें यहाँ पे एक प्लेट डालनी है जो कि हमारी होगी 2.5 इंच की। तो यहाँ से इस तरह से हम ये टक्स पॉइंट का निशान लगा लेंगे और इसके बाद यहाँ से हम एक निशान लगाएंगे 2 इंच पे। तो इस तरह से इस निशान से मिलाते हुए इंची टेप को इस तरह से घुमाते हुए रखना है और 2 इंच पे निशान लगा लेना है। तो ये जो हमारा टक्स पॉइंट है ये यहाँ पे आ जाएगा। इस टक्स पॉइंट को भी सीधा कर लेंगे और इसके बाद यहाँ से फिर से हमें 2 इंच पे इस तरह से घुमाते हुए रखना है और एक निशान यहाँ पे लगा लेना है और एक टक्स पॉइंट जो है वो हमारा यहाँ पे आ जाएगा। फिर से हम ऐसे ही 2 इंच से ही मिलाते हुए इसको रखेंगे और एक निशान हम यहाँ पे लगा लेंगे और ये जो है ये टक्स पॉइंट हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ये देखिए इस टक्स पॉइंट को हमें यहाँ से मिलाना है जो कि हम आर्म होल की गहराई जो है जहाँ तक हम डाउन करते हैं वहाँ से ये जो टक्स पॉइंट है ये मिलना चाहिए। तो इस तरह से हमने ये टक्स पॉइंट के निशान लगा लिए हैं और जो हमारा ये नीचे का टक्स पॉइंट होगा ये हमारा 1.5 इंच का आएगा। बाकी सब हमारे जो हैं ये आधा इंच के आएंगे। तो यहाँ पे इस तरह से हम इसको 1.5 इंच से बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने ये निशान लगा लिए हैं। अब ये जो निशान लगाए हैं इन्हीं निशानों पे ही हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो पहले हम बैक आर्म होल से इसकी कटिंग करेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है और यहाँ से भी हम इसको खोल देंगे। यहाँ पे हमने शोल्डर डाउन नहीं किए हैं क्योंकि इसका जो नेक है वो छोटा ही रखना है, हमें बहुत बड़ा नेक नहीं रखना है। तो यहाँ पे मैंने ये शोल्डर भी कट कर लिए हैं। अब इसके बाद ये जो हमारा बैक पार्ट है इसको हम निकाल देंगे और फ्रंट पार्ट को हम फिर से ऐसे फोल्ड करेंगे और इसके जो आर्म होल की ये गहराई है इसको भी हम कट कर लेंगे। ये मैंने गहराई भी कट कर ली है। अब ये जो निशान है ये हमें दूसरे पार्ट में भी इसी बराबर से लगा लेने हैं। तो इन निशानों को हम डार्क कर लेंगे थोड़ा सा। ये मैंने निशान डार्क कर लिए। अब इसको ऐसे खोलेंगे और इस तरह से फोल्ड करके हल्के हाथों से यहाँ पे ऊपर से ऐसे प्रेस कर देंगे। तो ये जो निशान है ये हमारे दूसरे साइड में भी आ जाएंगे। इस तरह से हमें इसको प्रेस कर देना है। ये देखिए दूसरे साइड में भी इसी बराबर से हमारे निशान छप गए हैं। अब यहाँ पे भी हम इसी तरह से निशान लगा लेंगे। तो ये मैंने दूसरे साइड में भी निशान लगा लिए हैं। अब यहाँ से हमें इसको सेंटर से भी कट करके अलग कर देना है। ये मैंने इसको कट कर दिया है। अब यहाँ पे देखिए ये कुछ इस तरह से बन के आएगा
और एक डाउट जो है वो भी मैं आपको क्लियर कर दूं, यहाँ पे जो मैंने आधा इंच मार्जिन लिया था वो यहाँ पे जब हम हाई हुक की पट्टी लगाएंगे उसमें हमारा आधा इंच मार्जिन जाएगा। तो ये जो है ये हमारा बराबर से फिटिंग में आ जाएगा, आधा इंच यहाँ पे कम हो जाएगा। तो अभी जो हमारा फ्रंट पार्ट है इसकी हमारे कटिंग हो गई है। और बाकी ये जो कपड़ा देखिए बचा हुआ है इसमें हम इसके आस्तीन की कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से इसको भी फोल्ड करके यहाँ पे इसके हमें आस्तीन की कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे मैंने आस्तीन की कटिंग करना नहीं बताया है। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करिएगा। और अगर जो कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।